हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंतहा का पैनिक चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ बुरी न्यूज़ेस हमारे पास आई हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटली और टेक्निकली कैसा लग रहा है बीटीसी और इसकी क्या नेक्स्ट मूव हमारे पास जो है वो यहाँ पे बन सकती है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और 3 घंटा पहले यहाँ पर एक बहुत ही वेयर्ड न्यूज़ आती है। वो ट्रम्प की तरफ से आती है कि यहाँ पर ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि अगर कोई भी बंदा बाहर मुल्क से यहाँ पर एल्युमिनियम या स्टील अगर मंगवाता है तो उसको 25% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। राइट, अगर जैसे कोई चीज़ किसी को यूएस से नहीं खरीदनी और वो इससे बेहतर चीज़ बाहर से मंगवाना चाह रहा है तो उसको वो चीज़ और ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो चीज़ पहले 100 रुपये की मंगवा रहा था तो उसको 125 रुपये की अब पड़ेगी, क्योंकि 25% जो है वो यूएस गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर टैक्स जाएगा। तो ये एक न्यूज़ काइंड ऑफ हमारे पास फंडामेंटली बुरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से समझ लो कि अब बाहर मुल्क से जो एक अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्योंकि चलता है तो यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलता है हमें। राइट, और जब दो तीन नेशंस के बीच में ऐसी हमारे पास कोल्ड वॉर चलना स्टार्ट हो जाएगी कि वो एक दूसरे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर रहे चीज़ें, और यहाँ पर काइंड ऑफ वॉर वाली सिचुएशन बन गई। इसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर, मतलब साइलेंटली तरक्की करना और आप किसी को तरक्की नहीं करने देना चाह रहे हो। मीन जैसे चाइना से अगर लोग स्टील मंगवाते हैं, उनको वो सस्ता पड़ता है और वो अच्छी क्वालिटी का है, तो ट्रम्प ने उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिए, मतलब अब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा लोगों को, तो यहाँ पर अब उसकी वो खरीदारी नहीं करेंगे। तो इसके इम्पैक्ट्स हमारे पास गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। गोल्ड इस सिचुएशन में काफ़ी अच्छा जा सकता है और गोल्ड हमारे पास ऑल टाइम हाई वेट कर रहा है। फिर एक और न्यूज़ यहाँ पर आती है चाइना की तरफ से कि चाइना भी जो है वो टैरिफ यहाँ पर जो है वो लगाएगा 15 से 20%, अगर कोई बंदा बाहर से यहाँ पर कोई चीज़ इंपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर किसी ने अगर गाड़ी मंगवानी है यूएसए से तो उसको यहाँ पर अब 20 से 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों नेशंस जो वो काफ़ी बड़ी नेशंस हैं और ये फंडामेंटली अच्छी चीज़ नहीं है। ये बीटीसी के लिए कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बीटीसी बनाई है एंटी इन्फ्लेशन और इस तरीके की सिचुएशंस के लिए। राइट, बट यहाँ पे फिर भी अगर एक ओवरऑल चीज़ों के अंदर पैनिक आ रहा है तो वो पैनिक हमें देखने को मिलेगा। अब कल यहाँ पर बीटीसी की मैं वीकली क्लोजिंग का इतना डेस्परेटली वेट नहीं कर रहा है जितना मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कल की हमारे पास यूएस मार्केट ओपनिंग का और गोल्ड की ओपनिंग का, क्योंकि उसके इम्पैक्ट सब अब हम देखेंगे कि बीटीसी के ऊपर जो है वो आ सकता है। राइट, तो यहाँ पर अब क्या हमारे पास फंडामेंटल्स है, क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो वीकली क्लोजिंग से पहले मेरा जो रीजन है दैट इज ऑलमोस्ट 94,500, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है बीटीसी के लिए, और बीटीसी उसके अबव है। तो अगर हम इसके अबव भी क्लोज करते हैं और इसके अबव कंसोलिडेट करते हैं तो इट वुड बी अ गुड साइन, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली बाउंस नहीं लेगा। अगर मार्केट ने पहले भी एक विक बनाया था ना, ठीक है, तो यहाँ पर विक बनाने के बाद उसको मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था। राइट, अगर हम यहाँ पे एक विक देखेंगे तो क्योंकि हमेशा एक बड़ी मूव से पहले बीटीसी अपना एक डिमांड जोन जो चैनल के अंदर जैसे बीटीसी चल रहा होता है उस चैनल को टेम्पररी जो है वो बीटीसी ब्रेक करता है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे एक चैनल बीटीसी का यहाँ पे जो था वो चल रहा था, राइट, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक चैनल के अंदर मूव कर रहे थे, सही है। फिर बीटीसी क्या करता है, उस चैनल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है। लाइक अगर आप इसको डिमांड जोन से भी अगर कंसिडर करो तो बीटीसी अपने डिमांड जोन के चैनल को जो वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, यहाँ पर रिटेलर्स को पैनिक कराया जाता है, फिर मार्केट में एक बाउंस आता है। ये चीज़ हमने बहुत पहले भी कहीं देखी है, यहाँ पर यही चीज़ हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की थी। अब यहाँ पर जो चीज़ हुई है ना, यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो थे वो ब्लैक रॉक के ईटीएफ अप्रूव हुए थे और डंप किया गया था ईटीएफ की बाइंग करने के लिए, ताकि यहाँ पर दबा के बाइंग की जाए। और अभी भी हमारे पास यही न्यूज़ आ रही है कि ब्लैक रॉक इज साइलेंटली बाइंग इथेरियम। यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिली है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक हैज क्वाइटली फ्यूनल्ड $513 million इनटू इथेरियम। यहाँ पर 6 दिनों के अंदर उन्होंने जो है वो $513 million के जो है वो इथेरियम जो है वो बाय किए हैं। तो अगर ये लोग यहाँ पर दबाकर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जो डंप हमें देखने को मिला था इस पॉइंट पे, जब बीटीसी के ईटीएफ की अप्रूवल की इजाज़त मिल गई थी कि हाँ उसको लिस्ट कर देना चाहिए, तो जब डंप आया था यहाँ पर तब इस पॉइंट पे ब्लैक रॉक ने बहुत ज़्यादा बीटीसी की जो थी वो बाइंग की थी। राइट, और इस पॉइंट पे भी ब्लैक रॉक ने बहुत ज़्यादा जो थी वो बाइंग की थी। फिर हमें देखने को मिला था कि जब ऊपर गया था तब ब्लैक रॉक ने कुछ सेलिंग भी की थी। राइट, तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बीटीसी के कंपेरिजन में ऑल्ट कॉइन्स को ज़्यादा डंप किया जा रहा है। अगर हम जाकर ईथ को देखेंगे तो ईथ बहुत ज़्यादा गिर रहा है अगर हम इसको बीटीसी से कंपेयर करेंगे। तो ईथ यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर ईथ के अंदर ब्लैक रॉक भी बाइंग कर रहा है कंटिन्यूसली। और इसके अलावा ईथ के अंदर जब लास्ट टाइम हमारे पास डंप आया था तब $220 million के जो थे वो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ईथ बाई किए थे, और यहाँ पर $420 million, मतलब उसके डोनाल्ड ट्रम्प का जो क्रिप्टो का पोर्टफोलियो इसमें 65% एलोकेशन जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो इथेरियम के अंदर ही है। तो इथेरियम के लिए मे भी कुछ बड़ा यहाँ पे पॉसिबल है, हो सकता है इथेरियम हम होल्ड भी करें, और आपसे भी कह रहे हैं कि ईथ को होल्ड करो क्योंकि काफ़ी अच्छा रीजन है ईथ का। ईथ ऐसा कॉइन है जिसमें हमारे पास लो रिस्क लो रिवॉर्ड है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट से भी 2x एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर घिरा भी, तो लास्ट बेयर मार्केट में भी हमारे पास $900 तक गया था। तो हम ईथ को अगर आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरी 2250 पे ईथ की जो है वो बाइंग है, 2300 का मेरा
एवरेज है। तो एक ये रीजन है जहाँ पर तुम अभी करंटली चल रहा है ईद को उठा सकते हो 2600-2700 के ऊपर। फिर अगर ईद तुम्हें 2200-2100 पे देखने को मिले वहाँ उठा सकते हो, और अगर तुम्हें ईद देखने को मिलता है 1600-17 के सर, तो तुम वहाँ पे भी ईद को जो है वो बाइंग कर सकते हो, राइट। ये एक अच्छे रीजन है ईद को बाय करने के लिए। मैक्स भी अगर ईद लास्ट टाइम अपनी बेयर मार्केट में गिरा था तो हमारे पास 70% डाउन आया था। अगर इस पॉइंट से हम लोग नीचे देखेंगे तो 60% ही गिर सकता है और 2x की हमें रैली दे सकता है। तो 1-2 के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉर लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है वो बन सकता है। तो ईद के अंदर आई थिंक हमें भी थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को बाय करते हुए, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हुए, राइट। अब एक जो हमने फंडामेंटल्स देखे कि बहुत ही बुरे हैं, अगर हम लोग टेक्निकल्स देखेंगे तो वो भी कुछ खास हमारे पास नज़र नहीं आ रहा है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक आप लोगों को चीज़ बताई थी कि यार ये जो यूएस बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली ऐसे वर्क करता है ना, कि बीटीसी डोमिनेंस अगर हमारे पास क्रैश करता है तो हमारे पास पैसा ऑल्ट्स में आता है, क्योंकि बीटीसी की डिमांड कम होती है। तो जब इस पॉइंट से हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस जो थी वो क्रैश हुई थी, तब हमने देखा था एक बहुत बड़ा डंप आया था बीटीसी डोमिनेंस के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स जो थे इसी पॉइंट पर अगर हम जाकर देखेंगे 21 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, जैसे ईद की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, 21 नवंबर से इसने जो यहाँ पर एक रैली देना स्टार्ट की है, तो ईद ने भी यहाँ पर हमारे पास 70% की रैली दे दी थी। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी डोमिनेंस इस पॉइंट से रिजेक्शन ले, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस का गिरना जो है वो ऑल्ट सीजन की शुरुआत होती है। बट बीटीसी डोमिनेंस ने रिसेंट डंप में इसका ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ पे बार बार आकर हमारे पास जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे प्राइस यहाँ पे बार बार आकर रिजेक्ट हो रहा है, बट अगर हम इसको एक बार ब्रेक कर देते ना, तो फिर यही रेजिस्टेंस हमारे सपोर्ट की तरह अगर वर्क करने लग जाए रिट्रेसमेंट, तो फिर यहाँ से हमारे पास एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो यही सीन चीज़ हमने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की कि बीटीसी डोमिनेंस ने इसके अबव क्लोज किया, इसको एक अच्छा सपोर्ट बना लिया। और अगर हम 4 आवर्स में भी जाकर देखेंगे तो इस रीजन को बहुत अच्छा सपोर्ट बीटीसी डोमिनेंस ने जो वो बना लिया है, ब्रेकआउट भी करी है, राइट। ये गिरने का सब जो वो नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस के लिए कुछ रीजन्स हम हायर मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की हम लोग अगर बात करें बीटीसी डोमिनेंस के लिए वीकली टाइम फ्रेम में जाकर अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपके सामने इसको देख लेता हूँ, रुको। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे भी ना तो इस पॉइंट पे 63.30 ये एक रीजन है जहाँ पर फिर एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बीटीसी डोमिनेंस के अंदर जो वो बनते हुए नजर आ रही है। और बीटीसी डोमिनेंस का 1% बाउंस करना और इसके लिए 10% गिरने के बराबर होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बीटीसी डोमिनेंस मजीद 2% जो है वो बाउंस कर सकती है, वहाँ से फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसी पॉइंट पर मे बी ईद को यहाँ पर जो है वो पम्प किया जाएगा। प्लस यूएसडी डोमिनेंस की हम लोग बात करें तो यूएसडी डोमिनेंस भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, जितना यूएसडी डोमिनेंस बाउंस करेगा बीटीसी की वैल्यू उतनी हमारे पास जो है वो डंप करेगी। रीज़न ये होता है कि जब आप कोई भी क्रिप्टो सेल करते हो उसको यूएसडीटी के कंपैरिजन में सेल करते हो, तो जब यूएसडीटी लोग के वॉलेट में बढ़ेगा इट मीन्स कि लोग क्रिप्टो बाय नहीं कर रहे, तो जब ये बढ़ेगा तो लोग अपना क्रिप्टो सेल कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस का, अगर इसके अबव क्लोज करता है तो सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, अदरवाइज यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिल सकती है, राइट। अगर रिजेक्शन मिली तो हम यहाँ से ज़्यादा भी जो अगर डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट वुड बी अराउंड 3% to 4%। और यही बाउंस हम बीटीसी के अंदर अगर एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज़ को देखते हुए, जो कि बीटीसी भी अपना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो अगर ये 3 से 4% की रैली देता भी है तो इट वुड बी अराउंड 99 to 1 लाख डॉलर्स। इसमें छोटे मोटे में स्कैल्प कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करो, और स्कैल्प भी थोड़े से हेल्दी करो, लाइक अगर थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो, क्योंकि 3, 4 या 5% के स्टॉप लॉसेस आपके ईजिली यहाँ पर जो है वो हंट होंगे। मार्केट के अंदर मैं अगैन कह रहा हूँ लिक्विडिटी है, बट सारा का सारा पैसा जो है वो मीम कॉइन्स की तरफ जा रहा है। आज बीएनबी की चेन के ऊपर भी मीम कॉइन लॉन्च हुआ और वो बाइनेंस के ऊपर भी आ गया, तो सारा पैसा हमारे पास उसी तरफ जा रहा है, राइट। Otherwise, if you guys wanted to hold something for a long term, then I'm buying Render, Solana at that point। यहाँ पर Solana को आप देख सकते हैं, ठीक है। Solana को हम एक नज़र रख सकते हैं। ETH मैंने बाय किया है, PHB, CFX, लिंक एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आपने उठाना है तो, क्योंकि लिंक हमारे पास जो है वो ट्रम्प के पोर्टफोलियो में भी है, और इसके अलावा लिंक जो है वो हमारे पास काइंड ऑफ, आपको मैं दिखा देता हूँ लिंक का। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ लिंक। लिंक हमारे पास यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है, तो लिंक भी एक अच्छी आपके लिए होल्डिंग बन सकती है, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप रख सकते हो। ईएनए हो गया, ईएनए वगैरह, ये सारे कॉइन्स बहुत अच्छे हैं जो कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है 2x 3x तो ये नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2x 3x हो सकते हैं, 5x 10x नहीं हो सकते। अगर आपको हायर रिस्क की तरफ जाना है, इफ़ यू गाइज वांट टू गो फॉर अ हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, देन पीएचबी एक आपके लिए एक्यूमुलेशन के लिए कॉल हो सकती है, लूमिया आपके लिए हो सकती है। ये चीज़ें अभी तो गिर रही हैं क्योंकि ये गिरती भी बहुत ज़्यादा जब मार्केट क्रैश करती है, राइट। बट ये
कॉइन किंग है, लो कैप है, बाइनेंस सपोर्टेड है। डीप सीक जो है वो इसका जो R1 है वो यूज़ कर रहा है फिनिक्स की ब्लॉकचेन को, PHB फिनिक्स का ऑफिशियल नेटिव टोकन है। फिर हम लोग बात करते हैं लूमिया की, तो लूमिया मल्टी नैरेटिव का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि RWAI दोनों के अंदर आता है। तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बस मार्केट इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो कर रही है। ऑलमोस्ट कॉइन अपने बॉटम के ऊपर है, तो अच्छी चीज़ है, रिसर्च कर आप यहाँ पे जो है वो बाय कर सकते हैं। कोई भी फालतू चीज़ मीम कॉइन में मत स्टक हो जाना, वरना फंसे के फंसे रहोगे, क्योंकि वो आपको पता है पंप एंड डंप स्कीम्स होती हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।